रिलेशनशिप होता क्या? बच्चे बड़े हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं या जॉब करते हैं, तो लड़के और लड़कियां एक साथ रहते हैं एक दूसरे को समझने के लिए या रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं ताकि देखें कि उनका नेचर उनसे मिलता है या नहीं। और आजकल बड़े बड़े शहरों में लड़के और लड़कियां दोनों वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। और कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है कि शादी का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं, एक साथ रहना, एंजॉय करना, एक दूसरे को समझना। रिलेशनशिप में यही करते हैं कि दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं, उनके नेचर को समझना चाहते हैं, उनके साथ रह के देखना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर में वो दोनों एक साथ एडजस्ट कर लेंगे या नहीं। जो होता है कभी कभी ऑब्सेशन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर पता होता है कि वो एग्रेसिव है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, फिर भी आप पागल होते हैं, ऑब्सेस होते हैं कि उसकी बुराइयां दिखती ही नहीं हैं। जैसा कि आपने केस भी देखा श्रद्धा का कि उसको पता है कि अगला उसको टॉर्चर कर रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी वो सोचती है कि नहीं कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। रिश्ता ही तो आपस में लड़ाई होती है, फिर समझौता हो जाता है, पर बिहेवियर से पता चल जाता है कि अगला किस तरह का है। अगर वहाँ पर थोड़ी सतर्कता बरती जाए, जैसे उसको लगता हो कि गाली गलौज कर रहा हो या अब्यूज़ कर रहा हो या मारता पीटता हो या किसी भी नशे का सेवन करता, तो वहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। आने वाले समय में रिश्ता को बनाना है, उसके पहले क्यों टॉर्चर होना है। तो आपने जो कहा तो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है अगले को, लेकिन हम मानसिक रूप से इतने डिपेंड हो चुके होते हैं एक दूसरे पे कि समझ में नहीं आता उनकी बुराइयां क्या हैं, और यही अंजाम आप देखने को मिल रहा है जो आज। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। सवाल लिव इन पर चली है। लोगों का मनोबल बहुत गिरा है। बचपन से माता पिता बच्चे को बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन चंद घंटों चंद दिनों की मुलाकात अपने माता पिता को छोड़कर अपने पार्टनर के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इन्हीं कई सवालों पे हमारे साथ चर्चित मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह जी हैं। मैडम नमस्ते, आपका स्वागत है द इंक में। लड़की और लड़कियां लिव इन में रहते हैं पार्टनर को जज करने के लिए कि जो मेरे साथ रहेगा उसका मेंटलिटी चेक करने के लिए, इस तरह का ऐसा होता है क्या मैम? देखिए, ऐसा तो नहीं होता है। एक साथ रह रहे हैं, आजकल मान लो किसी बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं तो एक साथ जॉब कर रहे हैं, तो एक साथ रहते रहते एक दूसरे को जज भी करते हैं, रिलेशनशिप में भी रहते हैं, एक दूसरे के इमोशन को भी सपोर्ट करते हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में एक दूसरे के पार्टनर भी बन जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट, चाहे वो लड़का या लड़की दोनों आते हैं, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दोनों में कि ये रिलेशन टूट जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि अपने माँ बाप जिसके साथ उन्होंने 25 साल गुजारे हैं, वो ऐसा लगता है जैसे 25 साल के रिश्ता का कोई मायने नहीं है, और 6 महीने और साल भरे रहे वाले जो रिश्ते हैं वो बहुत मीनिंगफुल हो जाते हैं। ये तो बड़ी तकलीफ़ वाली बात होती है। बच्चों को समझना चाहिए कि जो माता पिता है उनके लिए किया है, ठीक है, आप रिश्ते बनाइए, हमने नहीं कहा, प्यार भी कीजिए, साथ भी रहिए, रिलेशनशिप में भी रहिए, लेकिन जज कीजिए कि आपके साथ जो रह रहा है क्या वो आपके विश्वास के लायक है, क्या वो आपको समझता है, क्या वो आपको रिस्पेक्ट देता है, क्या आपके दोनों में भरोसे का जो रिश्ता है वो कायम रह सकता है। अगर नहीं रह सकता है तो आप उससे दूरी बना लें। किसका डर, किस समाज का। जब आप इंटर कर रहे थे, अपने घर को छोड़ के आपने डिसीजन लिया था कि हम इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ रहेंगे, तो वही डिसीजन आप उसके गलत होने पे भी लीजिए कि अब हम इसके साथ नहीं। मैम, अभी एक करंट न्यूज है और श्रद्धा और आफ्ताब का कांड जो है, बहुत सारे बच्चियां कन्वर्ट हो रही है। वो चाह रही है कि हम अपने माता पिता से बात करें और जो हमसे गलती हो गया है उसको हम सुधार कर फिर से माता पिता के साथ रहें। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल। अगर कहते हैं ना कि जब जगो सवेरा, तो अगर लगता है कि हमसे गलती हो रही है और अगला मेरे को परेशान कर रहा है, तो माँ बाप से बात करें, और अभिभावकों को भी बोलेंगे कि भाई बच्चे आपके हैं, अगर उनसे गलतियाँ हुई इसका मतलब नहीं है आप बच्चे को छोड़ दें उसके हाल पे। आप उससे मिले, बात करें, उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम जब चाहो अपना घर है। पीढ़ी के जो लोग हैं, इस तरह का घटना जो घटित हो रहा है आज समाज में, तो नए लोगों पे क्या असर पड़ रहा है?
देखिए, पीढ़ियाँ हमेशा ये हुआ है, ऐसा कोई नहीं है कि आज के ज़माने में इस तरह की बातें हो रही हैं। पहले इतना खुलापन नहीं था, इस तरह इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, हाथ में इतना मोबाइल नहीं था। हम बहुत बंधे हुए थे, तो इस तरह की घटनाओं का पता नहीं चलता था। अब पता चल रहा है, लेकिन बच्चों से यही कहेंगे, किशोर होते बच्चों से, कि कैरियर को तो प्राथमिकता देना ही है। रिश्तों की समझ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है हम जिसके साथ रहते हैं उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और हाँ, प्यार में ऑब्सेशन की एक लिमिटेशन होती है। आपको देखना है, किशोर होते बच्चों को तो खास करके माता पिता से अपने पार्टनर जो उनके होने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके बारे में बात करें। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आखिर बच्चे क्यों भटक रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए हम अभिभावक भी दोषी हैं उतना ही। क्योंकि हम बच्चों को अगर प्यार से समझाते हैं, सही और गलत के बारे में दोनों को बताते हैं, शायद हमारे जो बच्चे हैं इतने भटकाव में नहीं आएंगे। और कोई भी निर्णय लेने के पहले अपने अभिभावकों से ज़रूर परामर्श लेंगे। इसलिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि बच्चे अगर कहीं भी गलत रास्ते पे भटक रहे हों तो अभिभावक उनको छोड़े ना, उनको प्यार से समझाएं और इसकी नौबत ना आए, इसके लिए पहले ही से घर का एनवायरनमेंट इतना कोजी रखें, इतना सहयोगात्मक पूर्ण रखें कि बच्चा कोई भी काम करने के पहले, कोई भी निर्णय लेने के पहले आपसे ज़रूर सहयोग ले। ये हमारे साथ थे मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह जी। आपने जाना कि कैसे हम लिव इन रिलेशन में रहें और रह रहे हैं तो पार्टनर का चुनाव किस तरह करें।